3,500 साल पहले का सूर्य ग्रहण वाला खौफ। जब छिप जाता था सूरज, तब खून की होती थी जरूरत। फायर ऑफरिंग की दहशत में ब्लड ऑफ किंग की आहुति। वैसे सूर्य ग्रहण है तो एक खगोलीय घटना, लेकिन इसके साथ जुड़ी है कई मान्यताएं। लोग मानते हैं कि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो अपने साथ अनिष्ट की आशंका लेकर आता है। लेकिन सबसे दिलचस्प किस्सा जुड़ा है माया सभ्यता के साथ। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हजारों साल पहले माया सभ्यता में बिना किसी आधुनिक उपकरण के इन ग्रहणों के बारे में भविष्यवाणियां की जाती थीं। अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने में माया सभ्यता के लोग अपने समय से बहुत आगे थे। माया सभ्यता के दौरान विशाल पिरामिडों का निर्माण किया गया, जो अंतरिक्ष के रहस्यों को सामने लाते थे। माया सभ्यता में सूर्य ग्रहण को खगोलीय घटना नहीं, बल्कि अपशकुन के तौर पर देखते थे। माया सभ्यता में सूर्य और तारों को देवताओं का दर्जा था। सूर्य को किनिच अहाउ के नाम से भी जाना जाता था, जो अच्छी शासन का प्रतीक था। शुक्र ग्रह को माया सभ्यता के लोग सूर्य के छोटे भाई के रूप में देखते थे, जिसे चक कहा जाता था। माया सभ्यता के लोग मानते थे कि सूर्य और शुक्र एक दूसरे के दुश्मन थे और दोनों के बीच वर्चस्व की जंग चल रही थी। माया सभ्यता में सूर्यास्त को मृत्यु और क्षय से जोड़कर देखा जाता था। सूर्य ग्रहण को माया सभ्यता में प्रलय का संकेत माना जाता था। माया सभ्यता में सूर्य ग्रहण को अलग तरीके से ही देखा गया था। लोग मानते थे कि सूर्य ग्रहण के दौरान शुक्र का चमकना अपशकुन है। उनका मानना था इस दौरान शुक्र सूर्य पर हमला करने आता है। सूर्य के चंद्रमा के पीछे छिप जाना माया सभ्यता में सबसे बड़े विनाश का संकेत था। माया सभ्यता के लोग मानते थे कि ऐसा होने का मतलब सूर्य मर रहा है और उसे बचाने के लिए बड़े अनुष्ठान की जरूरत है। उस समय विनाश को रोकने की जिम्मेदारी राजा की होती थी। मान्यता है कि उस समय राजा अपना खून सूर्य को अर्पित करते थे। इसके लिए राजा अपने शरीर से खून को इकट्ठा करते थे, जिसे सूर्य देवता को अर्पित करने के लिए अग्नि में जलाया जाता था। इस पूरे प्रक्रिया को ब्लड ऑफ किंग के नाम से भी जाना गया। माया सभ्यता में ऐसी भी मान्यता थी कि देवताओं ने अपने खून को मक्के के आटे में मिलाकर पहले इंसान को बनाया था। इसके बदले में राजा देवताओं को खून चढ़ाकर अपना कर्ज उतारा करते थे। टीम न्यूज़ नेशन।